किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास, सिम्पसन ने, B.N. झा ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन। क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देता हूँ मैं। किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा था। हमारे जीवन में सर्वाधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता किस अवस्था में होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जीवन में सर्वाधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता किस अवस्था में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में। किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मरण शक्ति का पूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है? स्मरण शक्ति का पूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक इसका संपूर्ण विकास स्मरण शक्ति का हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोका से। इसका संबंध क्या होता है? ब्रोका से, याद रखना, ब्रोका से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बच्चों में फोबिया होने का कारण क्या है? बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भय। बच्चों में भय से चिंता और चिंता से फोबिया हो जाती है। मतलब कि चिंता और फोबिया एक ही बात है और वो सब किससे संबंधित हैं? भय से संबंधित है। 6 माह के शिशु में कौन सा संवेग विकसित नहीं होता है? 6 माह का शिशु होता है, उसमें कौन सा संवेग विकसित नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा ईर्ष्या। कौन सा होगा? ईर्ष्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो वैज्ञानिक बिजेज का मानना है कि 6 माह के शिशु में भय, घृणा और क्रोध के संवेग विकसित हो जाते हैं। इसमें ईर्ष्या संवेग का विकास 18 माह की आयु में होता है। याद रखना, 18 माह की आयु में ईर्ष्या का विकास होता है और 6 माह की आयु तक ईर्ष्या का विकास नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संवेग बालक के किस प्रकार के विकास को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं? संवेग बालक के किस प्रकार के विकास को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास। क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के विकास को अवरुद्ध करने वाला संवेग है। मतलब बालक के विकास को कौन सी चीज़ रोकती है? तो पहला है क्रोध, भय और ईर्ष्या। ये तीनों कारण इसको रोकते हैं, इसलिए उपयुक्त से भी इसका उत्तर हो जाएगा। शिशु के संवेगों की विशिष्टता नहीं है। शिशु के संवेगों की विशिष्टता नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा स्पष्टता। क्या हो जाएगा? स्पष्टता इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक किस अवस्था में संवेगों को दबाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है? तो बाल्यावस्था में इसका उत्तर हो जाएगा। बाल्यावस्था तक वह बालक है वो संवेगों को दबाने की क्षमता पैदा कर लेता है। प्रतिभाशाली बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक होता है। प्रतिभाशाली बच्चों का अपने संवेगों पर नियंत्रण अधिक होता है, इस कारण से वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कम होगा तो वह क्या कहलाएंगे? अप्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। क्रोध संवेग को उपयोग बनाया जा सकता है। क्रोध संवेग को उपयोगी बनाया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाधाओं को पार करने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में, आलस्य को दूर करने में, इन सभी में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी में। अगले प्रश्न देखते हैं अपन। खेल का प्रभाव बालक के सामाजिक जीवन पर किस अवस्था में पड़ता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक अवस्था में। बालक चाहे शैशवावस्था में हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, चाहे किशोरावस्था में हो, खेल का प्रभाव है वो, योग का प्रभाव है वो हर अवस्था में पड़ता है। मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर है? मानव विकास है वो जैविक व सामाजिक दो कारकों पर मुख्यतः निर्भर रहता है। शिशुआवस्था में बालक में मिलने वाला गुण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्रित रहना, अनुकरण करना, सहयोग लेना। शिशुआवस्था में तीनों गुण उसके अंदर मौजूद रहते हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक विकास को कौन से कारक हैं प्रभावित करते हैं? तो परिवार, व्यक्तित्व, मनोरंजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। बालक के व्यवहार का आधार है। बालक के व्यवहार का आधार क्या है? तो संवेग। अगर संवेग उसके कंट्रोल में है तो बालक का व्यवहार अच्छा होगा। संवेग कंट्रोल में नहीं है, बालक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा। इस मतलब संवेग ही मेन इम्पोर्टेंट व्यवहार का आधार है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा में ही संवेग, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हो जाएगी वुडवर्थ की परिभाषा है ये, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, व्यक्ति संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत करता है। व्यक्ति संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत करता है जन्म के तुरंत बाद। मतलब कि जन्म के तुरंत बाद उसके अंदर संवेगात्मक व्यवहार की शुरुआत है वो कर देता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि संवेगात्मक व्यवहार है। ये संवेग होते हैं जो बाहर झलकते हैं रोने के रूप में, चिल्लाने के रूप में, हाथ पैर पटकने के रूप में। नवजात शिशु में कौन सा संवेग होता है? तो नवजात शिशु में उत्तेजना होती है। नवजात शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि ईर्ष्या है वो 18 वर्ष की उम्र में 18 माह के बाद में वो संवेग के रूप में स्थापित होती है बालक में। ब्रिजेश के अंदर नवजात शिशु में केवल उत्तेजना ही होती है, इसकी विवेचना दे रखी है। क्रोध संवेग की अत्यधिक तीव्रता किस अवस्था में होती है? क्रोध संवेग की अत्यधिक तीव्रता किस अवस्था में होती है? तो उत्तर किशोरावस्था में। उत्तर किशोरावस्था। अब उत्तर किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष की आयु में क्रोध संवेग की तीव्रता अधिक होती है। क्रोध के मुख्य कारण है उनकी दैनिक क्रियाओं में बाधा पड़ना, उनके आग्रह की पूर्ति न होना। ये सभी कारक मिलके उत्तर किशोरावस्था में क्रोध संवेग की तीव्रता को अत्यधिक तीव्रता के रूप में बालक में उपस्थित होते हैं। थैंक यू।